नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। और आप लोगों ने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि हंस एकेडमी के पीछे अभी आपने जो गुरुजनों को संभाला है, अभी जो आपने देखा कि हंस एकेडमी, हमने हंस एकेडमी इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि बताया है कि हंस कितनी भी बड़ी मझधार में क्यों ना हो, है ना, वो आपको किनारे तक ले जाएगा, अपने आप को किनारे तक ले जाता है। कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो ऐसा पक्षी है कि वो सफल हो जाता है। उसके सामने कोई तूफान नहीं आता है, कोई उसके सामने कितना ही बड़ी सुनामी, कोई इतनी बड़ी हवाएं चल जाए, वो किनारे तक सफल हो ही जाता है। तो वही चीज़ होती है यहाँ पे इम्प्लीमेंट कि हंस का मतलब, हंस क्या, एक तो उसका कलर कैसा है, सफ़ेद है, और जो सफ़ेद कलर होता है वो शांति का प्रतीक होता है, तो इसलिए हंस, ठीक है। और हंस कैसा होता है कि उसको कहीं भी छोड़ दो ना, उधर वो अपना पता लगा लेता है कि हम कौन हैं, समझे ना। तो ठीक है, दूध को अलग कर देगा, पानी को अलग कर देगा, भाई ये हंस है। तो हंस रखने का कारण ये था कि हंस एकेडमी, हमने हंस एकेडमी क्यों रखा। अब इसका उद्देश्य क्या है कि हमारा हंस का उद्देश्य क्या है। हंस का उद्देश्य ये है कि पढ़ाते तो सभी हैं, सभी संस्थान वाले, सभी कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, तो हम पढ़ाते नहीं, हम सिर्फ सिखाते हैं कि पढ़ना कैसे है आपको। क्योंकि ये जो कला है ना, सीखना भी एक कला होती है कि कोई भी बुक है, कोई भी क्या कहते हैं टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, उस सब्जेक्ट को सीखना कैसे है। तो पढ़ना तो ठीक है, आप एकेडमिक आपने पढ़ा, आपने, अब आप कॉम्पिटिटिव में आ गए। तो कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, सीखना होता है, पढ़ना नहीं होता है। तो मेरा उद्देश्य वही है कि पढ़ाना तो ठीक, साथ ही साथ लेकिन सिखाना होता है, क्योंकि एक टीचर वही होता है जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ क्या करता है, सिखाता है। तो सिखाना हमारा उद्देश्य है कि पढ़ना कैसे है आपको कोई भी विषय है, कोई भी पुस्तक है, उसको बुक को पढ़ना कैसे है, कि क्या इसमें हमारे लिए एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसका रिलेवेंट है, क्या इसका रिलेवेंट नहीं है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है कि जो एक सबसे बड़ी समस्या रहती पलायन की, कि भाई लोग शहरों में जाते हैं, इस जो अपना टाउन को छोड़कर, तो यहाँ पे हम आपको बेस्ट से बेस्ट देंगे, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो आपका जीएस का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे वो आपका व्हाटएवर, जो भी सब्जेक्ट, जो सबसे बेस्ट होगा वो हम आपको यहाँ पे देंगे। दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य कि हमारी सफलता क्या है, आप लोगों की सफलता ही हमारी सफलता है। एक कबीरदास का दो आयस को कोड करेंगे कि दुनिया ऐसी बावरी सु पाथर, घर की चकिया कोई ना पूजे जाको पीसो खाए। कि भाई हम यहाँ वहाँ पढ़ा रहे थे, लेकिन अपने गांव के, अपने कस्बों के बच्चों को तो हम पढ़ा ही नहीं पा रहे। तो तीसरा उद्देश्य ये भी है कि हम सिर्फ हमारा यहाँ का जो एरिया है, चिरगांव का जो एरिया है, जो उस चीज़ से वंचित है, जिन्हें वो चाहिए, वो कंटेंट जो हमने सीखा है अपने गुरुजनों से, अपने अनुभव से, वो हम आपको देना चाहते हैं। तो ये तीसरा उद्देश्य हमारा ये भी कि जो चीज़ हमारे पास है, जो हमने सीखी है 5-6 वर्षों में सिविल सर्विस से, तो वो हम आपको कैसे दें। तो एक उद्देश्य ये भी है। पैसा कमाना उद्देश्य मेरा कतई नहीं होगा आज से लेकर जब भी हंस एकेडमी रहेगी, क्योंकि पैसा हमारी संपत्ति तो आप ही लोग हैं। आप लोगों की सक्सेस ही हमारी सक्सेस। क्योंकि एक टीचर सफल कब होता है, टीचर सफल सब होता है जब उसका बच्चा सफल हो जाए, जब उसके बच्चा को जो उसका अचीवमेंट है, जो उसका गोल है, उसको जब मिल जाता है, तो मतलब अध्यापक सफल तभी होता है। तो मेरा प्रयास यही होगा कि जब तक आप हमसे रूबरू होंगे, आपको बेहतर से बेहतर, ये हमारा कमिटमेंट है आपसे, आपके साथ। क्योंकि एक टीचिंग क्या होती है, टीचिंग एक ऑनेस्टी होती है। अगर हम अपने आप से या आपके साथ ऑनेस्टी करेंगे, तो जाहिर सी बात है नेचर हमारे साथ ऑनेस्टी बरतेगी। तो पूर्ण तरीका से आपको कंटेंट देना, पूर्ण तरीका से आपको आपके साथ ठीक ये कार्य करना, ये हमारी क्या ईमानदारी है। तो जिस चीज़ से आप वंचित हैं, जिस चीज़ से आप अछूते रह गए हैं, वो चीज़ आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है, क्योंकि हम में जो कमियां हो गई थी वो हम आप लोगों में नहीं दोहराना चाहते हैं।
हो सकता है कि हमने भाई डिसीजन मेकिंग पावर भी एक सक्सेस के पीछे रीजन होता है कि भाई सही समय पर सही निर्णय लेना। तो हो सकता है कि हमने सिविल सर्विस में आने का निर्णय डिले लिया था, ये बात जायज़ फैक्ट है। तो हम ये चाहते हैं कि जो गलतियां हमसे हुई हैं वो गलतियां हम आपसे नहीं होने देंगे। कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है, वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि हमें ये चीज़ पढ़नी है और हमें ये चीज़ नहीं पढ़नी है। जैसे सूप का काम क्या होता है कि सूप काम करता ये है कि खराब को वो बाहर निकाल देता और अच्छा अनाज को वो रख लेता है। तो वही काम एक अध्यापक करता है। कोई भी बुक पढ़ा रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो क्या चीज़ इससे एग्जाम से रिलेटेड है, क्या चीज़ एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ये चीज़ की इम्पोर्टेंस है, ये टॉपिक का ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है, ये विषय ये महत्वपूर्ण होता है। तो आपको यही सिखाना है कि भाई ये चीज़ काम की चीज़ है और ये चीज़ काम की नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम कोई एग्जाम में बैठते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्जाम हो, अब वो एग्जाम हमें क्या लगता है, बहुत टफ लगता है। कोई एग्जाम टफ नहीं होता। अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए ना ज्योग्राफी के, तो ज्योग्राफी जब आपने क्वेश्चन सॉल्व कब किए, जब आपको लगा कि जब आपको कंटेंट मिला, वो जब आपको वो चीज़ मिली तो आपको वो चीज़ क्या लगी, ये एग्जाम तो सरल है। तो कोई एग्जाम कठिन नहीं होता। हमारी जो विल पावर है ना वो मतलब कमज़ोर होती है, इसलिए वो हमारे एग्जाम क्या लगता है, बहुत कठिन होता है। हमारी तैयारी नहीं होती उस एग्जाम के स्तर की, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो हमारा सिविल सर्विस हो। इसलिए वो हमारा एग्जाम कैसा लगा, अरे यार बहुत टफ पेपर आया था इस ग्रुप डी का, अभी जो SSC GD हुआ है या जो अपकमिंग एग्जाम, अरे वो एग्जाम बहुत टफ था, अभी पेट का हुआ है। तो पेपर टफ नहीं होता है, हमारी तैयारी उस स्तर की नहीं थी, इसलिए वो हमें पेपर क्या लगा, बहुत टफ लगा। तो हमारी तैयारी नहीं होती उस स्तर की, इसलिए वो हमें पेपर, जिस दिन आपकी तैयारी एकदम आपकी तैयारी हो जाएगी ना, तो उस दिन आपको सारे पेपर कैसे लगेंगे, सरल लगेंगे। अरे ये तो चीज़ तो कुछ था ही नहीं। तो आपको जब अब आपको कंटेंट मिलेगा, अब कंटेंट कैसा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमें पढ़ना है, हमें क्या हमें नहीं पढ़ना है, ये चीज़ आप जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी ना, सारे एग्जाम आपको सफल होंगे। दूसरी चीज़ कि सफलता के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन होता है ना, वो होती है आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति। आप जितना कमजोर अंदर से होंगे ना, उतनी ही सफलता आपसे दूर भागेगी। अगर आपको क्रैक एग्जाम करना है तो अपनी विल पावर को बढ़ाना, क्योंकि विल पावर सबसे बड़ा क्या होती है, एक शस्त्र होता है, समझे ना। कोई एग्जाम बने लिए हमारे, हम एग्जाम के लिए नहीं बने हैं, एग्जाम हमारे लिए बना है। कोई भी आयोग हो वो हमारे लिए बना है, क्योंकि किसी और प्लानेट से लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, सब हम ही आपसे भी सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन किनका होता है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, जिनकी तैयारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होती है, उन लोगों का सिलेक्शन। चाहे वो आपका ग्रुप डी का तैयारी हो, चाहे वो SSC को, चाहे वो आपके UPSSC को, चाहे वो सिविल सर्विस हो, जिस दिन आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी उस दिन एग्जाम आपको क्या लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी विल पावर को बढ़ाना होगा कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं, समझे ना। हर इंसान काबिल होता है, हर इंसान योग्य होता है। अगर वो योग्य अयोग्य है तो वो इंसान अयोग्य नहीं है, उसकी आइडियोलॉजी, उसके विचार उसको अयोग्य बनाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, बस जब भी कोई एग्जाम देने जाओ आप ये सोचो ना, हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि विल पावर, हमने कहा ना, विल पावर, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अपने मन को, अपने गोल को, हम क्लास में क्या बताते हैं कि अपने गोल को, अपने जहां आप सबसे ज्यादा समय दे रहे हो अपने घर में, उधर चिपकाओ चला है ना, ये हमारा उद्देश्य है। इसको देखोगे, जब आप देखोगे ना अपने गोल को, तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सक्रिय होता है। तो अपने माइंड को ना सक्रिय बनाओ हमेशा। अगर आपको सक्सेस होना है, इधर सुन लो हमको फिर बाद में, अगर आपको सक्सेस होना तो अपने कॉन्शियस माइंड को, वो ज्वालामुखी बनो सलाह, वो ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है सलाह, उसमें धुआं निकलते ही रहता है, फटता ही रहता है, समझे ना। तो अपनी चेतना का डेवलपमेंट करते रहो। चेतना का डेवलपमेंट कब होगा आपका, जब आप अपने गोल को देखोगे बार बार। जब आप गोल को देख नहीं रहे हो बार बार, मतलब कि आप सक्रिय नहीं हो, आप तैयारी से अछूते हो, तो अपने गोल को चिपकाओ। आपका जो भी गोल हो, चाहे साला पुलिस हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे SSC हो, SSSC हो, या व्हाटएवर जो भी हो, अब है ना। तो इसलिए अपने गोल को देखो बार बार। गोल को बार बार देखोगे तो हमारा क्या होगा, दिमाग में, माइंड में चीज़ आएगी, अरे ये चीज़ हमको आज हमने ये नहीं पढ़ा, इसके बारे में सोचते, जिसके बारे में हम सोचते नहीं है वो चीज़ हमें कभी मिलती नहीं है, याद रखो। जिसके बारे में हम सोचते हैं वो चीज़ हमें मिलेगी, आज नहीं, कल नहीं, परसों डेफिनेटली मिलेगी।
लोग एग्जाम क्रैक कर रहे हैं ना, पुलिस में भर्ती हो रही है ना, तो लोग भर्ती हो रहे हैं ना, आईएएस बन रहे हैं ना, पीसीएस में सिलेक्शन हो रहा है ना, क्यों हो रहा? क्योंकि भाई उनके उस एग्जाम में वो रमे हैं, उस एग्जाम से वो क्या रूबरू हो रहे हैं। तो आप पहली चीज अपनी विल पावर को बढ़ाना होगा आपको, क्योंकि विल पावर क्या होती है ना, एक एग्जाम क्रैक नहीं हुआ आप डिप्रेस चले गए, अरे भाई वो हमसे मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों भाई? क्योंकि देखो ऐसा है ना, लेक बताए ना हम कि ये लाइफ क्या है ना, जीवन ये क्रिकेट का स्टेडियम होता है, समझे ना। एग्जाम आते रहेंगे, एग्जाम कभी नहीं हुए, समझे ना। भले आप ओवरेज हो जाओ, लेकिन एग्जाम ओवरेज नहीं होते। अगर आपको क्रैक करना है ना एग्जाम, अपने आप को सफल बनाना है ना, तो स्टेडियम में, जीवन रूपी स्टेडियम में आपको खड़ा रहना होगा। एग्जाम आते रहेंगे, मतलब बॉल आती रहेंगी आपको, समझे ना। एक एग्जाम आपने दिया ना, एक एग्जाम दिया आपने, तो आपको लगा रहे भैया बहुत भारी, मतलब 150 की बॉल आई आपको क्या लगा? बहुत भारी एग्जाम, भाई हमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपने उस बॉल का क्या नहीं रूम नहीं बना पाया कि बॉल टिप कहाँ खा रही है। आप एग्जाम को समझ नहीं पाए कि हमारा मैथमेटिक्स कमजोर है, कि रीजनिंग कमजोर है, कि जीएस कमजोर है, कि हिंदी, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा क्राइटेरिया हमारा कमजोर है। ये आपने कभी, बॉल आती रहेंगी आपके जीवन में, समझे ना। कोई ऐसा दुनिया में बॉलर नहीं है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो छव के छव योरकर फेंकेगा। एक बॉल जरूर लूज आएगी, पहली बॉल आई, दूसरी बॉल आई, तीसरी बॉल आती रहेंगी। स्टेडियम में खड़े रहो, स्टेडियम के बाहर हो जाओगे ना जिस दिन आप, मतलब कि अरे हमसे नहीं हो पाएगा, जिस दिन आप ये कहोगे ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो उस दिन आप लूजर बन जाओगे, फेलर बनो आप। हम भी फेलर ही हैं, फेलर बनो। फेलर हमें क्या सिखाता है भाई? हमारे पास अनुभव आता है कि हमें क्या कमियां रह गई एग्जाम में, उन कमियों पे हम क्यों रूम नहीं बना पा रहे हैं बॉल का, क्योंकि हमारी टाइमिंग सही नहीं है। हमारी बॉल तो तेज आएगी, कोई एग्जाम सरल होता है क्या? नहीं होता है ना। सारे एग्जाम टफ ही होते हैं। टफ कब लगते हैं? जब हमारी तैयारी नहीं होती है। ऐसा हमारी तैयारी उस तरीके से, हमें क्या लग रहा है एग्जाम बहुत टफ लग रहा है, तो एग्जाम सरल कब लगेगा? जब आपकी तैयारी बेहतर होगी, समझे ना। पिच पर खड़े रहो आप, स्टेडियम में खड़े रहो, स्टेडियम भागे बाहर से लेकर लूजर बन जाओगे। फेलियर हो कोई दिक्कत नहीं है, फेलियर तो लोग हो रहे हैं ना, लोग 4 अटेम्प्ट में ठीक है आईएएस निकाल रहे हैं, 5 अटेम्प्ट में भी लोग आईएएस निकाल रहे हैं, 6 अटेम्प्ट में भी लोग 38 साल के में भी मतलब ठीक है एसडीएम बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, ठीक है ना। तो 6 बॉलों में 1 बॉल जरूर लूज आएगी आपको, वही लूज आपको मारेगा, आप लोग 6 मारोगे। 1 बॉल कब लूज आएगी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको पूरा का पूरा मैच खेलना होगा। जब तक आपकी आयु है, जब तक आप ओवरेज में, तब तक आप मैच खेलो। ऐसी एक एग्जाम जरूर ऐसा आएगा जो आप एग्जाम को हिट करोगे, 6 जाएगा, समझे ना। बाहर जो खड़े रहते हैं ना स्टेडियम के बाहर, आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अरे यार वो तुमसे नहीं हो पाएगा, भागाओ, अरे यार हमें 6 चाहिए। क्योंकि दर्शकों को विराट कोहली से क्या चाहिए? प्रत्येक बॉल पर रोहित शर्मा से 6 चाहिए। ऐसे ही एक्सपेक्टेशन हमसे आपसे माँ बाप को होती है, मित्रों को होती है, रिश्तेदारों को होती है। भाई ये एग्जाम तो तुम्हें क्रैक करना ही करना है, ये एग्जाम तुम्हें क्रैक करना ही करना, लेकिन नहीं कर पाते हैं। प्रत्येक बॉल पे 6 नहीं गल पाता है। 6 गलेगा आपका, कंडीशन क्या है उसमें कि जब तक आप स्टेडियम में खड़े रहो, डेफिनेटली आपका 6 गलेगा, ये बात तय है, समझे ना। लूज बॉल जरूर एक दिन जरूर आएगी कि जो जिस पे आपका 6 गलेगा। बस वही है कि आप, बस पेशेंस बहुत होता है तैयारी के लिए। सबसे बड़ी पेशेंस हमारे 6 वर्ष हो गए, हमने आज तक कभी स्टेडियम छोड़ा नहीं, समझे ना। भले हम शीर्ष तक पहुंचे वहां से लड़के, लेकिन हमने स्टेडियम नहीं छोड़ा। हमें पता है कि हम क्रैक करेंगे, हम मानेंगे नहीं। विल पावर कभी कमजोर मत होने दो, अपने आप को कभी हारो मत। सारे एग्जाम आपको ठीक है सरल लगेंगे, आपको एग्जाम, कोई एग्जाम भारी नहीं होता, समझे ना। हमारी विल पावर भारी, हम पे भारी हो जाती, इसलिए वो हमें एग्जाम भारी लगने लगता है, ठीक है। आप लोग पढ़ो, हम आपको बेस्ट से बेस्ट देंगे, जब तक हम यहाँ हैं बेस्ट से बेस्ट देंगे आप, समझे ना। तो शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। थैंक यू।